नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आरजीएस बोर्ड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ फिर से ये कि ऑब्जेक्टिव सीरीज, और इसमें हम वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो चांस है कि 100% एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आज की काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ऑप्शन दिया है 0, -1, 1 या 2। तो हम लोग जानते क्या है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या का जो शुरुआत होता है 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक, यानी हम कह सकते हैं कि एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी होगा 1, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर 12 का परिमेयीकरण है, परिमेयीकरण गुणांक है। ऑप्शन दिया है √3, √2, √6, 2√3। पूछ क्या रहा है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो रूट अगर 12 को हम फैक्टर करें तो 2, 6, 2 से 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने 2 को है 2, तो इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, 2√3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, 45 और 60 का मस है, 45 तथा 60 का मस है। क्या दिया ऑप्शन, ऑप्शन है 45, 3, 1, 5। निकालना क्या है, 45 और 60 का मस ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे, बड़े संख्या में छोटे संख्या से डिवाइड करते हैं। एक तरीका तो ये है कि बड़े संख्या में हम छोटे संख्या से करते हैं डिवाइड, तो एक मतलब लगेगा 45 घट के आएगा 15। अब इसको उतारेंगे यहाँ पे, यानी 15 × 3 = 45 कट जाएगा। आंसर क्या आ गया, जहां से कटा जस्ट उसको ऊपर वाला HCF, HCF क्या हो जाएगा 45। दूसरा तरीका ये है डिफरेंस मेथड से, कि जो संख्या दिया गया है इन दोनों का डिफरेंस लो। तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 15। और फिर जो इसमें से छोटा है उसको उतारो यहाँ पे, तो छोटा आ गया तो 45। फिर डिफरेंस लो, तो डिफरेंस कितना आएगा 30। जो छोटा है उसको उतारो यहाँ पे, तो 15। फिर डिफरेंस क्या आएगा 15। अब देख लो यहाँ से कि क्या इस 15 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हाँ कर रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। HCF क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करो। तो ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। थर्ड मेथड देखो कि ऑप्शन से हम कैसे करेंगे। अगर ऑप्शन से हम करेंगे तो 45 जो है कि 60, इसको तो काटेगा 45, लेकिन 60 को नहीं काटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 की बात करूँ तो 3 दोनों को काटेगा, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। चलो रखो इसको। 45 देखो, 15 15 जो है कि 45 को भी काटेगा और 60 को भी काटेगा। तो इससे क्या होता है, महत्तम में सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा क्या है जो कि इन दोनों को काटे, तो बड़ा है 15। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अशून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। कहना क्या चाह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या लेना है, कोई शून्य नहीं होगा। अशून्य मतलब कुछ भी ले सकते हो, लेकिन शून्य नहीं लेना है। और दूसरा है अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो परिमेय संख्या क्या हो सकता है, परिमेय संख्या जो हो सकता है, परिमेय संख्या 0, 1,
जीरो, एक, दो, तीन या 3/5, 8/6, ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अशून्य परिमेय संख्या, यानी शून्य को नहीं लेना है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, जैसे कि हम इसमें से लेते हैं थ्री को लिए, और यहाँ से लिए हमें √5, दोनों का करना है गुणनफल। जो इसका गुणनफल आएगा 3√5, ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा कि एक अपरिमेय संख्या होगा? तो हमेशा याद रखना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, हमेशा अपरिमेय संख्या। तो आंसर क्या होगा? बी, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? लसा, मसा, भागफल या शेषफल? तो इस विधि से हम निकालते जो है कि मसा ज्ञात करते हैं। आंसर बी हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप होगा। p क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। p क्या है? कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, ये क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें से सम संख्या का रूप होगा, ऑप्शन दिया गया है 2p, p+1, p एंड 2p+1। इसमें हम p का, इस ऑप्शन में हम किसमें p का मान रखें, कि p का मान हम कुछ भी रखें इसमें से, तो हमें हमेशा एक सम संख्या प्राप्त हो। जैसे अगर ऑप्शन ए को हम चेक करें, ऑप्शन ए क्या है? 2p है। इसमें अगर हम p का मान रख करके चेक करते हैं, अगर हम p का मान अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 2 × 1 2 आया। p का मान हम 2 लेते हैं तो 2 × 2 4। p का मान अगर हम 3 लेते हैं तो आएगा 6। p का मान अगर हम 4 लेते हैं तो आया 8। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें हम अगर ऑप्शन ए में p का मान कुछ भी रखते हैं तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2p। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब क्या कह रहा है कि q जो है कि कोई पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। अब इसमें हम q का मान किसमें रखेंगे कि जो हमें एक संख्या प्राप्त होगा, हमेशा विषम संख्या प्राप्त हो। तो चलो ऑप्शन ए हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? 6q है। इसमें अगर हम q का मान, अगर इस ऑप्शन में हम q का मान 1 रखते हैं तो आएगा 6। q का मान अगर इसमें हम रख देते हैं 2 तो आएगा 12, जो कि क्या है? एक सम संख्या। हमें चाहिए क्या? विषम संख्या, नहीं, ऑप्शन ए नहीं। चलो ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन बी देखते हैं हम। ऑप्शन बी क्या है? 6q+2। अगर इसमें हम q का मान 1 रखते हैं तो 6 × 1 + 2 जो आएगा, 6 × 1 6 और +2 आ जाएगा 8, जो कि ये क्या है? एक सम संख्या। में चाहिए क्या? विषम संख्या। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करो। 6q+1, इसमें q का मान हम 1 रखते हैं, +1 तो आएगा 6 × 1 6 हो जाएगा, और +1 तो आएगा हमें 7। अगर इसमें हम q का मान 2 रखते हैं तो 6 × 2 + 1 तो 14 12 आए 13। देख पा रहे हैं कि क्या विषम संख्या आ रहा है? तो हाँ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, a बराबर इतना, b बराबर इतना है, तो
ए बी का लसक ज्ञात करना दिया गया है। ए बराबर दिया गया है 2 गुने 3 गुने 5। बी बराबर है 24 गुना 5 गुना 7। तो इसमें हम 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। तो 4 गुना 8 और फिर 24, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है जो कि दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन हो वो तो लिखाएगा ही। उसके बाद देखो इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 इसमें शामिल होगा। और क्या कॉमन है? और 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 यहाँ भी आएगा। 5 इसमें है, 5 इसमें है तो 5 यहाँ भी आएगा। अब जो बच गया सो सभी को लिखो। तो इसमें क्या बचा है? इसमें 2 को 2 बचा हुआ है, 2 को 2। और इसमें एगो 7 बचा हुआ है। क्या हो गया? 3 गुना 6, 6 5 30, 30 गुना 60, 60 गुना 120, 120 गुने 7 × 7 = 84। कहीं पे ऑप्शन है नहीं तो इसका दोगुना देखो, इसका दोगुना दिया गया है यहाँ पे 1680, तो हो जाएगा 1680 राइट आंसर। ये क्वेश्चन 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम संख्या का रूप होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। देखो m बराबर दिया है कोई धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। इसमें हम m का मान किसमें रखें कि हमें हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त हो? देखो यहाँ पे 4m है, तो अगर कुछ भी रखते हैं तो सम आएगा, और सम में हम सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें सम ही मिलेगा। उसी प्रकार 4 है, एक सम संख्या है, इसमें हम कुछ भी से गुणा करेंगे ना तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगा, और सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें हम कुछ भी रखते हैं एम का मान। जैसे एम का मान हम 1 रखें या +1 जोड़े तो 4 आए 5 आएगा। एम का मान हम इसमें 2 रखें +1 तो 4 दूना 8 है 1 9। नहीं, इसमें हम कुछ भी रखेंगे तो हमें एक विषम संख्या आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संख्या इतना है, ऑप्शन दिया है पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं। देखो जैसे ही आपको इस रूप का संख्या देखी जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, तो जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर अशांत होगा तो हमेशा कहलाएगा एक अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।